हेलो गाइज, वेलकम टू सक्सेस पॉइंट जयपुर। आज का हमारा टॉपिक है कक्षा 10 एनसीईआरटी की बुक समकालीन भारत सेकंड, उसका सेकंड चैप्टर वन एवं वन्य जीव संसाधन। हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, फर्स्ट चैप्टर को क्लियर किया था संसाधन वाले को। आज जो हमारा है वो सेकंड चैप्टर है, हम सेकंड चैप्टर को पढ़ने वाले हैं। देखो, सबसे पहले देखते हैं वन। वन किसे कहते हैं? वन वह भूभाग क्षेत्र, वह भू क्षेत्र जहाँ वृक्षों का घनत्व सामान्य से अधिक है, इसे वन कहते हैं। कि वह भू क्षेत्र जहाँ वृक्षों का घनत्व सामान्य से अधिक हो, उस क्षेत्र को वन या जंगल कहते हैं। भारत में वनों का जो क्षेत्रफल है वो है 80-72-76 वर्ग किलोमीटर। आगे बात करते हैं। वन विभाग के अनुसार वनों का जो वर्गीकरण किया गया है वो कौन कौन से जो वन हैं जिनका वन विभाग और सरकार के ने उनका वर्गीकरण किया है। तो वे वन देखिए, उन वनों में 3 प्रकार हैं। पहले हैं आरक्षित वन, दूसरा है रक्षित वन, तीसरा है अवर्गीकृत वन। ये जो क्लास है आपके एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास होने वाली है। कक्षा 10वीं के लिए एनसीईआरटी की बुक है 2022-23 के लिए। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आरक्षित वन किसे कहते हैं? देश में आधे से अधिक वन क्षेत्र आरक्षित वन घोषित किए गए हैं। आरक्षित वनों को सर्वाधिक मूल्यवान माना जाता है क्योंकि आरक्षित जो वन हैं उनमें जो वन्य जीव और वनों का बहुत अच्छी तरीके से संरक्षण किया जाता है। रक्षित वन क्या होते हैं? रक्षित वन जो हैं वो कुल जो वन क्षेत्र है उसका 1/3 हिस्सा है रक्षित वनों का, और इन वनों को और अधिक नष्ट होने से बचाने के लिए इनकी सुरक्षा की जाती है। अवर्गीकृत जो वन हैं वो कौन से वन हैं? वन और बंजर भूमि जो सरकार, व्यक्तियों या समुदायों के स्वामित्व में हो, वह भूमि या वह वन या वह बंजर भूमि जो सरकार के स्वामित्व में हो या व्यक्तियों के स्वामित्व में हो या किसी समुदाय के स्वामित्व में हो, तो उसे क्या कहेंगे? अवर्गीकृत वन। तो ये हो गए वन एवं वनों के वर्गीकरण। अब देखते हैं वन्य जीव संरक्षण। देखो, वन्य जीव संरक्षण है कि जो वन्य जीव है उनका संरक्षण, उनका बचाव किस प्रकार से किया जाए। उसके लिए अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण और प्राकृतिक संसाधन संरक्षण संघ IUCN, ये एक संस्था है जिन्होंने वन्य जीव संरक्षण के लिए जो अपनी श्रेणियां जो डिवाइड की थी, श्रेणियां, वो श्रेणियां कौन कौन सी है? एग्जाम में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लिख भी लीजिए, नोट कर लीजिएगा। IUCN, इसका पूरा नाम लिखिए, अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण और प्राकृतिक संसाधन संरक्षण संघ। इसकी जो श्रेणियां हैं वो बताइए। तो वो श्रेणियां हैं, देखो, सामान्य जातियां, संकटग्रस्त जातियां, सुभेद जातियां, दुर्लभ जातियां, स्थानिक जातियां और लुप्त जातियां। तो सबसे पहले देखते हैं सामान्य जातियां। देखो, सामान्य जातियां वो होती हैं, ये वे जातियां हैं जिनकी संख्या जीवित रहने के लिए सामान्य मानी जाती है। क्या बताया गया? कि ये वे जातियां होती हैं जिनकी संख्या जीवित रहने के लिए सामान्य मानी जाती है, जैसे पशु, साल, चीड़, कृतंग, ये जो वृक्ष हैं, साल का वृक्ष, चीड़ का वृक्ष, कृतंग वृक्ष, ये इनकी प्रजातियां क्या है? जीवित रहने के लिए सामान्य मानी जाती है। अब बात करते हैं संकटग्रस्त जातियों की। तो संकटग्रस्त जातियां वे जातियां होती है जिनके लुप्त होने का खतरा है। कौन सा? काला हिरण। आपको काला हिरण से याद आया होगा, काला हिरण कहाँ पाया जाता है? ताल छापरा चूर्णों में। मगरमच्छ, गैंडा, संगाई, ये जो जीव हैं ये क्या है? लुप्त होने का खतरा है इन पर। तो इनको कौन सी कैटेगरी में रखेंगे? संकटग्रस्त जातियों में। उसके बाद आते हैं सुभेद जातियां। सुभेद जातियां ये वे जातियां होती है जिनकी संख्या घट रही है, जैसे नीली भेड़ है, एशियाई हाथी है,
गंगा नदी की डॉल्फिन है, इनकी संख्या घटे रही है, तो इनको कौन सी श्रेणी में रखेंगे? सुभेद जातियों की श्रेणी में। इनमें से एक बड़ा 6 नंबर का क्वेश्चन भी आ सकता है और सुमेलित कीजिए, ये क्वेश्चन भी आ सकता है। इनमें से एक पशु दे देगा आपको और आपको पूछ लेगा कि ये कौन सी जातियों में या कौन सी श्रेणियों में आता है। इसके बाद देखते हैं दुर्लभ जातियां। दुर्लभ जातियां, इन जातियों की संख्या बहुत कम है। यदि इनको प्रभावित करने वाली परिस्थितियां नहीं परिवर्तित होती तो यह संकटग्रस्त की श्रेणी में आ जाती। मतलब दुर्लभ जो जातियां हैं वो जातियां हैं जो लुप्त, जिनकी संख्या बहुत ही कम है, जो लुप्त होने के कगार पर है। यदि उनमें उनकी परिस्थितियों में परिवर्तन नहीं किया जाए तो वो संकटग्रस्त की श्रेणी में आ जाएगी, जिनका लुप्त होने का खतरा बढ़ जाएगा। अब देखो स्थानीय जातियां कौन सी होती है? प्राकृतिक या भौगोलिक सीमाओं से अलग विशेष क्षेत्रों में पाई जाने वाली जातियां। अंडमानी टील, निकोबारी कबूतर, ये जो जातियां हैं अंडमानी टील और निकोबारी कबूतर, वो हैं स्थानीय जातियां। स्थानीय जातियों का मतलब होता है कि प्राकृतिक या भौगोलिक सीमाओं से अलग विशेष क्षेत्रों में पाई जाए, किसी विशेष क्षेत्र में जो पाया जाता है उसे क्या कहेंगे? स्थानीय जातियां। लुप्त जातियां, ये वे जातियां हैं जो इनके रहने के आवासों में खोज करने पर अनुपस्थित पाई गई हैं। देखो, एशियाई चीता, गुलाबी सिर वाली बतख, ये जो हैं वो क्या है? लुप्त जातियां हैं। जो इनके रहने के स्थान थे उन पर इनको खोजा गया तो ये नहीं पाई गई, तो इन्हें क्या कौन सी श्रेणी में रखेंगे? लुप्त जातियों की श्रेणी में। अब अगला टॉपिक देखते हैं। तो ये टॉपिक आपके क्लियर हो गए होंगे। पहला जो टॉपिक था वो था वन और दूसरा जो था वो वन्य जीव संरक्षण। अब देखते हैं अगला टॉपिक है वन संरक्षण। देखो, वन संरक्षण क्या होता है? वनों का उचित प्रकार से रखरखाव एवं उचित प्रकार से देखभाल करने को ही वन संरक्षण कहते हैं। वनों का संरक्षण, वनों का बचाव, मतलब उचित प्रकार से रखरखाव एवं उचित प्रकार से देखभाल को ही वन संरक्षण कहते हैं। अब वन संरक्षण में देखो क्या हुआ, चिपको आंदोलन आ जाएगा, बीज बचाओ आंदोलन, संयुक्त वन प्रबंधन। संयुक्त वन प्रबंधन जो है वो कब लागू हुआ? उसका गठन 1988 में। ये आपको याद रखना है। चिपको आंदोलन के बारे में भी आप थोड़ी सी डिटेल याद रख लेना, इम्पोर्टेंट है। इसके बाद देखो भाग परियोजना, आपकी किताब में है, आपकी 10th क्लास 10th की बुक में है भाग परियोजना। प्रोजेक्ट टाइगर विश्व की बेहतरीन वन्य जीव परियोजनाओं में से एक है और इसकी शुरुआत 1973 ईस्वी में हुई। बाघ संरक्षण मात्र एक संकटग्रस्त जाति को बचाने का प्रयास नहीं है, अपितु इसका उद्देश्य बहुत बड़े आकार के जैव जाति को भी बचाना है। कि जो बाघ परियोजना है उसमें केवल बाघों का ही जो संरक्षण है वो बाघों को ही बचाना नहीं है, इसमें क्या है, जो बहुत बड़े जो सभी जीव जंतु हैं उनको भी इसमें बचाना है। अब देखो इसमें उद्यान कौन कौन से हैं आपको पूछ लिया जाएगा। क्या? भारत के नक्शे में आपको क्या पूछ लिया जाएगा? देखो यहाँ देखो, कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। अब इसमें से ऐसे बोल देगा कि ये आपका भारत का नक्शा है, मानचित्र। इसमें कॉर्बेट जो राष्ट्रीय उद्यान है वो कौन सा है ये बताइए। अब आपको पता है उत्तराखंड में है, तो उत्तराखंड कहाँ है इसमें ये बताओ कि उत्तराखंड इसमें कहाँ है। तो मैं आपको बता देता हूँ अभी के लिए, तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो है ये है उत्तराखंड, इसमें है। अब देखो, आपको ये इंडिया मैप पढ़ना है तो मेरे चैनल सक्सेस पॉइंट जयपुर पर आप डिस्क्रिप्शन में भी लिंक देख पाओगे। वहाँ जाकर आप चाहे वर्ल्ड मैप देख लो, राजस्थान मैप देख लो, इंडिया मैप, आपका मैप का जो क्वेश्चन आएगा 6 नंबर का, तो वो आप बिल्कुल क्लियर कर सकोगे। उसमें इतनी ट्रिक्स के साथ मैंने बताया है कि आप जिंदगी भर नहीं भूल पाओगे। आगे बढ़ते हैं। देखो उसके बाद सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान। सुंदरबन जो राष्ट्रीय उद्यान है वो पश्चिम बंगाल है। अगला जो है वो है बांधवगढ़ मध्य प्रदेश। सरिस्का वन्य जीव पशु विहार राजस्थान में है। मानस बाघ रिजर्व कहाँ है? असम में है। और पेरियर बाघ रिजर्व कहाँ है? केरल में। देखो ये जो बुक है अपनी समकालीन भारत सेकंड, इसके जो 5 लेसन हो जाएंगे, उसके बाद 5 लेसनों के मैं
25 क्वेश्चन बनाने वाला हूं इंपॉर्टेंट, जो आपकी बोर्ड एग्जाम है 22-23 उसमें आ सकते हैं। अगला टॉपिक देखते हैं। भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में लागू हुआ। क्वेश्चन, यदि आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि भारतीय वन्य जीवन रक्षण अधिनियम कब लागू हुआ, तो वो लागू हुआ था 1972 में। आगे बात करते हैं, वनस्पति जात और प्राणी जात को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो वनस्पति जात और प्राणी जात को प्रभावित करने वाले 2 कारक हैं, आप ये याद रख लेना। पहला धरातल और दूसरा जलवायु। अब धरातल किस प्रकार करती है कि कहीं तो क्या है, उपजाऊ है, उपजाऊ है तो वहाँ वनस्पति भी होगी। जैसे बंजर का है, मरुस्थल हो गया, तो वहाँ वनस्पति भी नहीं पाई जाती, तो वहाँ प्राणी भी नहीं होंगे। जहाँ पेड़ पौधे हरियाली नहीं है वहाँ पे मानव का भी जीवन संभव नहीं है। जलवायु पाई जाती है, कहीं पर शीत है कि नहीं, तो जलवायु भी बहुत ही ज़्यादा मानव और वनस्पति जात को प्रभावित करती है। जैसे कहीं पर गर्मी ज़्यादा पड़ती है तो कहीं पर ठंड ज़्यादा पड़ती है। जैसे ध्रुवों पर है तो ध्रुवों पर क्या है, जो अंटार्कटिका है वहाँ पर तो क्या है, हमेशा जो है बर्फ ही पड़ेगी ना, तो इसीलिए वहाँ पर क्या वनस्पति जात नहीं होगी और प्राणी भी नहीं होगा। तो क्या वनस्पति जात और प्राणी जात को प्रभावित करने वाले कौन से कारक हैं कि एक तो धरातल हो गया, कि एक तो जगह तो समतल हो और मिट्टी उपजाऊ हो तो वहाँ पे ज़्यादा होंगे, और जहाँ नहीं है, बंजर भूमि हो, मरुस्थली भूमि हो, तो वहाँ पर प्राणी जात भी कम होंगे और वनस्पति जात भी कम होंगे। और एक जलवायु बहुत ही महत्वपूर्ण कारक है। तो इतनी मेहनत के लिए वीडियो को लाइक कर दें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जो अपना अगला लेसन होने वाला है वो है जल संसाधन। तो जल संसाधन की मैंने डायग्राम्स जो आपको बनाने हैं वो इतने मस्त मस्त डायग्राम्स हैं कि आपको उस लेसन में से 2-4 नंबर का जो क्वेश्चन पूछा जाएगा आप उस पूरे क्वेश्चंस को करके आओगे बिना किसी झिझक के। अब भी आपके पास समय है, तो अब भी आप उठिए, खड़े हो जाइए और लग जाइए अपनी तैयारी में। सक्सेस पॉइंट जयपुर आपका हमेशा साथ देगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।